स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 16 को हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एंडोस्केलेटन तक पढ़ चुके थे। एंडोस्केलेटन में बोन और बोन्स में पाए जाने वाले सेल्स और बोन्स के दो पार्ट्स, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। डियर स्टूडेंट्स, एंडोस्केलेटन दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक बोन है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पार्ट उसका हमारा रहता था जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो आज हम कार्टिलेज से ही स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कार्टिलेज में जो सेल्स पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। हम प्रीवियस लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि एंडोस्केलेटन लिविंग होता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स। जैसे बोन्स के बारे में हमने कहा ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स उसमें पाए जाते हैं, तो वो बोन सेल्स हैं। सेल्स के बाहर जो मटेरियल पाया जाता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स होते हैं और स्पेसिफिकली बोन्स के लिए कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो उनको हार्ड बनाता है। कार्टिलेज में भी इसी तरह सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये एमसीक्यू भी अक्सर पूछा जाता है, द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट। और वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें कार्टिलेज को स्टडी किया जाए, इसी वजह से इसको कहा जाता है कॉन्ड्रोलॉजी। तो कॉन्ड्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्टिलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्टिलेज में पाए जाने वाले सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स और कार्टिलेज की स्टडी को बोलते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोसाइट्स के अलावा जो इनके बाहर मटेरियल होता है इसको हम बोलते हैं ईसीएम। ईसीएम का फुल नेम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स नाम से पता चल रहा है कि इसमें सेल्स शामिल नहीं हैं। तो इनके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मेनली कोलेजन प्रोटीन पाई जाती हैं, मगर इनमें नो कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट नहीं पाए जाते। इस वजह से कार्टिलेज जो होते हैं ये इलास्टिक होते हैं, ये उस तरह से हार्ड नहीं होते जैसे कि बोन्स होती हैं। तो कार्टिलेज के सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज की स्टडी को कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। कार्टिलेज के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कोलेजिन और बाकी दूसरी इलास्टिन प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, बट नो कैल्शियम फॉस्फेट, इसलिए ये इलास्टिक होते हैं, उस तरह से टफ, हार्ड और रिजिड नहीं होते जैसे कि बोन्स होती हैं। और कार्टिलेज जो होते हैं ये होते हैं एवॉस्कुलर। एवॉस्कुलर का मतलब होता है नो ब्लड वेसल्स। इनके अंदर ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं करती, इनके बाहर ब्लड वेसल्स होती हैं मगर इनके अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। ये एवॉस्कुलर कंसिडर किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कार्टिलेज की बेसिक कैरेक्टर्स हो गए। कार्टिलेज इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सीटी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। बोन जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज के सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में की जाए इसको कहेंगे कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कार्टिलेज के सेल्स के बाहर जो मटेरियल पाया जाता है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजिन प्रोटीन्स बट इट डू नॉट हैव कैल्शियम फॉस्फेट। इस वजह से कार्टिलेज मोस्टली इलास्टिक होते हैं, रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं। नो ब्लड वेसल्स, इनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं करती। डियर स्टूडेंट्स, कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। पहली जो कार्टिलेज की टाइप है इसको बोलते हैं हायालिन कार्टिलेज। फर्स्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज इज हायालिन कार्टिलेज। सेकेंड टाइप ऑफ कार्टिलेज को हम बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। और थर्ड टाइप ऑफ कार्टिलेज को हम बोलते हैं फिब्रो कार्टिलेज।
डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारी बुक में इनमें से 2 टाइप्स के नेम लिखे हुए हैं, हायालिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, बट ये 3 टाइप्स होती हैं। आप चाहें तो तीसरी टाइप खुद से भी लिख सकते हैं। अब इनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे नंबर 1, हायालिन कार्टिलेज इज़ मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज। जो बॉडी में जितने भी ये कार्टिलेज पाए जाते हैं, इनमें से जो मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, मिकदार में पाए जाते हैं, वो कहलाएंगे हायालिन कार्टिलेज। हायालिन कार्टिलेज बॉडी में कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड एट एंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। तो मूवेबल जॉइंट्स के पर जो हड्डियों के किनारों को जिस कार्टिलेज ने कवर किया होता है, इस कार्टिलेज को हम बोलते हैं हायालिन कार्टिलेज। डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिक कार्टिलेज इसकी सेकेंड टाइप है। इलास्टिक कार्टिलेज बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, जिसको पिन्ना भी बोला जाता है। एक्सटर्नल ईयर जिसको पिन्ना बोला जाता है। इसके अलावा एपिग्लोटस, इसको हम बोलते हैं कि ये एग्जाम्पल हैं इलास्टिक कार्टिलेज की। फिब्रो कार्टिलेज की एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको आईवीडी से एब्रिवेट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्टिलेज के हवाले से जो कार्टिलेज की टाइप्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको टाइप्स को ABC करके लिखा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक एमसीक्यू की स्टेटमेंट बनाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, यही 3 टाइप्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्टिलेज इज़ मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज। तो ये आप हमने यहाँ देखें लिखा भी है कि मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज का आंसर क्या होगा? हायालिन कार्टिलेज। या इसी तरह अगर हमें कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्टिलेज इज़ मेकिंग ओवर एक्सटर्नल ईयर, इज़ मेकिंग पिन्ना, तो एक्सटर्नल ईयर बनाने वाली कार्टिलेज को या पिन्ना बनाने वाली कार्टिलेज को कहा जाएगा इलास्टिक कार्टिलेज। तो इनकी टाइप्स में से MCQ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, क्योंकि हम बोन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं अब, और यहाँ पर हम कार्टिलेज को भी पढ़ चुके हैं। तो बेसिक डिफरेंसेस इनके जो होंगे वो क्या होंगे? नंबर 1, लाइक देखें, बोन्स की स्टडी को कहा जाएगा ऑस्टियोलॉजी, इसके मुकाबले में कार्टिलेज की स्टडी को कहा जाएगा कॉन्ड्रोलॉजी। बोन्स में पाए जाने वाले सेल्स के नाम हैं ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। कार्टिलेज के सेल हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन के अलावा मिनरल्स होंगे, ख़ास तौर पे कैल्शियम फॉस्फेट, जिसकी वजह से बोन्स टफ, हार्ड और रिजिड होंगी। कार्टिलेज के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में नो कैल्शियम फॉस्फेट, बाकी प्रोटीन्स होंगे उसमें, इसलिए कार्टिलेज रिलेटिवली सॉफ्ट और इलास्टिक होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक डिफरेंसेस होंगे जो कि आप कॉलम की शक्ल में लिखेंगे कार्टिलेज और बोन्स के बारे में। तो यहाँ पर ये हमारा कार्टिलेज और एंडोस्केलेटन का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन स्केलेटन। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ह्यूमन बीइंग में जो स्केलेटन पाया जाता है वो एंडोस्केलेटन होता है। इसका मतलब है ये बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये स्केलेटन मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। कोई भी एंडोस्केलेटन हो वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। जब कोई न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो उसके स्केलेटन में 300 बोन्स होती हैं, मगर जैसे जैसे वो ग्रॉन अप होता जाता है, बड़ा होता जाता है, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग बनता है, तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के स्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसको हम कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी बॉडी में बोन्स में फ्यूजन एंड रिडक्शन होती है। फ्यूजन का मतलब है बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं, फ्यूज्ड हो जाती हैं, और रिडक्शन मीन उनकी तादाद कम हो जाती है।
जिसकी वजह से स्केलेटन ज़्यादा बेटर सपोर्ट बॉडी को दे सकता है, ज़्यादा बेटर मूवमेंट्स और प्रोटेक्शंस में बॉडी के पार्ट्स की मदद कर सकता है। तो अभी हम डियर स्टूडेंट्स जो स्केलेटन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन स्केलेटन। और ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं। इसमें सबसे पहले दो चीज़ों को हम साथ साथ पढ़ेंगे, एक तो कि किस टाइप ऑफ स्केलेटन में बोन्स के नेम्स क्या क्या हैं, उनकी तादाद क्या क्या है और कहाँ पर कौन सी बोन्स कौन से जॉइंट्स बनाती हैं। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन स्केलेटन में स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा एक्सियल स्केलेटन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट्स हैं स्केलेटन के जो इंक्लूडेड हैं। 206 बोन में से डियर स्टूडेंट्स 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूडेड होती हैं। एक्सियल का मतलब होता है जो बॉडी का, एक्सियल का वर्ड एक सीधी लाइन एक्सिस से निकला है। तो अगर हम अपनी ह्यूमन बीइंग की बॉडी देखें तो ये हमारी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है। तो वो स्केलेटन के पार्ट जो बॉडी के सेंटर में एक्सियल में पाए जाते हैं, ये सारे मिलकर एक्सियल स्केलेटन बनाएंगे। हमारे बाजू, टांगे, ये अपेंडिजेस हैं, ये सेंट्रल एक्सियल पार्ट से अवे हैं। तो ये जो स्केलेटन बनाएंगे उसको कहेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, बॉडी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है मोस्ट सुपीरियर, तो इसको हम बोलते हैं स्कल। तो ये सेंट्रल पार्ट में जितने जितने पार्ट्स आएंगे ये सारे के सारे एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, 206 बोन्स पूरे स्केलेटन में हैं, उसमें से 80 बोन्स हमारे एक्सियल स्केलेटन में हैं। अब एक्सियल स्केलेटन में जो पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, इसमें नंबर 1 पर इसमें स्कल शामिल है। स्कल आप देख सकते हैं अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। तो इसी तरह सीक्वेंस में नाम लिखते जाते हैं। स्कल के बाद इसमें शामिल है वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन इसमें शामिल है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के अराउंड रिब केज मौजूद है। तो तीसरा पार्ट जो इसमें शामिल है वो रिब केज इसमें शामिल है। फिर ये जाकर वर्टिब्रल कॉलम अटैच होता है पेल्विक गिर्डल के साथ। पेल्विक गिर्डल अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। इसके अलावा इसमें जो बाकी चीज़ें शामिल हैं, स्कल दोनों साइड के मिडल ईयर में हमारे बोन्स पाई जाती हैं। इनको हम नाम देते हैं ईयर बोन्स का, या ईयर बोन्स को हम कहते हैं ऑसिकल्स। ईयर बोन्स कह दें या ऑसिकल्स कह दें, एक ही बात है। उसके बाद एक बोन है जिसके ऊपर स्कल रेस्ट करती है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ तो अटैच है ही है। ये थ्रॉट के बिहाइंड एक बोन है जिसके ऊपर स्कल रेस्ट करती है। इसको बोलते हैं हायोइड बोन। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इन पार्ट्स की तादाद को लिख लें यहीं पर, तो स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स हैं। स्कल में टोटल जितनी, हम अभी इनको काउंट भी करेंगे, 22 बोन्स हैं। वर्टिब्रल कॉलम में ह्यूमन बीइंग के वर्टिब्रल कॉलम की जब हम बोन्स काउंट करते हैं तो उनकी तादाद डिफरेंट होती है। जब हम वर्टिब्री काउंट करते हैं तो उनकी तादाद डिफरेंट होती है। तो ह्यूमन बीइंग के वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स हैं। इसी तरह रिब केज में आ जाएं तो 12 रिब्स के पेयर्स हैं। तो और एक ये सेंट्रल बोन भी है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। तो रिब केज की टोटल बोन्स कितनी बनेंगी? 25। रिब्स 24 होंगी मगर उसमें एक स्टर्नम होगी रिब केज में, तो ये 25 बोन्स बन जाएंगी। ऑसिकल्स, ईयर बोन, तीन एक साइड पर, 3 एक साइड पर, तो टोटल ये 6 बोन्स होंगी और हायोइड एक होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको अगर हम काउंट कर लें तो ये इनकी तादाद कितनी बनेगी? 80 इनकी तादाद बनेगी। ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ। 22 बोन्स स्कल की हैं, 26 बोन्स वर्टिब्रल कॉलम की हैं, 25 बोन्स रिब केज की हैं, 6 बोन्स ईयर की हैं या ऑसिकल्स बोल दें,
और एक इसमें हायोइड है। तो इन सबको जब आप ऐड अप करेंगे तो ये इसका आंसर कितना आएगा 80। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं 206 में से 80 बोन्स पाई जाती हैं। और पार्ट वाइज आपने इनकी तादाद भी याद रखनी है कि स्कल में 22 बोन्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स हैं, रिब केज में 25 बोन्स हैं और ईयर की ऑसिकल्स की तादाद 6 है, तीन दोनों साइड्स पर, राइट लेफ्ट पर। हायोइड की तादाद 1 है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे स्कल के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स स्कल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं स्कल का वो पार्ट्स जिसने हमारा ये फेस बनाया है, इसको हम कहते हैं फेशियल बोन्स। स्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। फेस बनाने वाले पार्ट को कहा जाएगा फेशियल बोन्स और वो पार्ट जिसने हमारे ब्रेन को कवर किया हुआ है इसको हम कहेंगे क्रेनियम। तो स्कल के डियर स्टूडेंट्स 2 पार्ट हैं, एक हैं फेशियल बोन्स और दूसरा है क्रेनियल बोन्स। टोटल 22 बोन्स में से 14 बोन्स जो हैं वो फेशियल हैं और क्रेनियल बोन्स की तादाद है 8। तो those bones which form the face are known as facial bones and those bones which protect the brain are known as cranial bones, उनको cranial bones कहा जाएगा। Dear students, facial bones की अगर हम बात करें तो इसमें अपर जॉ की बोन्स को कहा जाता है मैक्सिला। ऊपर वाला ये जो हमारा जॉ है जिसमें टीथ लगे हुए हैं इसको कहा जाता है मैक्सिला। मैक्सिला के पीछे जो हमारा तालू जिसको हम पैलेट बोलते हैं इस बोन को कहा जाता है पैलेटाइन। पैलेटाइन। नाक की हड्डी को, नेज़ल बोन को यही कहा जाता है नेज़ल। नेज़ल बोन के अपर साइड पर, ये नोज़ की ऑन राइट लेफ्ट साइड ईयर आइज़ के करीब एक बोन पाई जाती है जिसको बोलते हैं लैक्रिमल। लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल ग्लैंड बेसिकली टीयर ग्लैंड को कहा जाता है क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड इस बोन के साथ ही बिल्कुल मौजूद होता है, इस वजह से बोन का नाम भी लैक्रिमल बोन रख दिया गया। अदरवाइज लैक्रिमल ग्लैंड टीयर ग्लैंड को ही कहा जाता है। इसके अलावा ये जो हमारी प्रोमिनेंस ऑफ चीक्स हैं इसको बनाने वाली बोन को कहा जाता है जाइगोमेटिक। और कुछ बोन्स हैं जो हमें इंफीरियर व्यू, आप जैसे स्कल को अगर आप सामने से देख रहे हैं तो ये स्कल का इंटीरियर व्यू है, साइड से देख रहे हैं तो ये लेटरल व्यू है। हमारी बुक में जो इसकी तस्वीर बनी हुई है वो लेटरल व्यू है। इस वजह से जितने नाम बुक में लिखे हुए हैं स्कल की बोन्स के वो सारे उस तस्वीर में नज़र नहीं आते क्योंकि तस्वीर में वही बोन्स विजिबल होंगी, नज़र आएंगी जो कि लेटरल व्यू में नज़र आ सकती हैं। अगर आप इसको ऊपर से देखते ये सुपीरियर व्यू, नीचे से देखते इंफीरियर व्यू, साइड से देखेंगे लेटरल व्यू, पीछे से देखेंगे पोस्टीरियर व्यू, आगे से देखेंगे तो इंटीरियर व्यू। तो इस बोन का नाम है इंफीरियर कॉन्का। अब ये नाम से पता चल रहा है ऑब्वियसली इंफीरियर साइड पर है इसलिए इंफीरियर कॉन्का। ये जितनी बोन्स के हमने नेम लिखे हैं अभी तक ये सारी पेयर्ड बोन है। मैक्सिला 2 हैं क्योंकि पेयर्ड हैं, राइट लेफ्ट। पैलेटाइन भी पेयर्ड है, नेज़ल भी पेयर्ड है, लैक्रिमल भी पेयर्ड है, जाइगोमेटिक भी पेयर्ड है और इंफीरियर कॉन्का भी पेयर्ड है। अब जो बोन्स अनपेयर्ड हैं उन बोन्स में शामिल है लोअर जॉ की बोन जिसको कहा जाता है मैंडिबल और वूमर। मैंडिबल और वूमर ये अनपेयर्ड बोन्स हैं इसलिए इनके साथ हम 1-1 लिखेंगे। तो अगर हम इनकी तादाद को काउंट करें, मैक्सिला, पैलेटाइन, नेज़ल, लैक्रिमल, जाइगोमेटिक, इंफीरियर कॉन्का, ये 6 बोन्स पेयर्ड हैं यानी टोटल 12 हो गई। मैंडिबल और वूमर ये 2 बोन्स अनपेयर्ड हैं तो जब इनको आप इसमें इंक्लूड करेंगे तो इनकी टोटल तादाद हो जाएगी 14। तो इस तरह फेशियल बोन्स की टोटल तादाद डियर स्टूडेंट्स कितनी बनेगी 14।
अब आ जाते हैं क्रेनियल बोन्स में। क्रेनियल बोन्स में जो बोन्स शामिल हैं, इसमें ये जो हमारा फोरहेड बनाने वाली बोन है, इसको कहा जाता है फ्रंटल। फ्रंटल बोन के पीछे चले जाएंगे तो ये जो स्कल के सुपीरियर से हमें बोन नज़र आती है, इसको बोलते हैं पेराइटल। कानों के करीब जो बोन्स हैं, इसको कहा जाता है टेम्पोरल। और पोस्टीरियर में जो बोन पाई जाती है, इसको कहा जाता है ऑक्सिपिटल। डियर स्टूडेंट्स, फ्रंटल, ऑक्सिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, इसमें फ्रंटल बोन की तादाद 1 है क्योंकि ये अनपेयर्ड बोन है। पेराइटल की तादाद 2 है क्योंकि ये पेयर्ड बोन है। टेम्पोरल की तादाद भी 2 है क्योंकि ये पेयर्ड बोन्स में आता है। तो क्रेनियल बोन्स की तादाद डियर स्टूडेंट्स टोटल है 8 बोन्स। इन 8 बोन्स में से 4 बोन्स अनपेयर्ड हैं और 2 बोन्स पेयर्ड हैं। इसमें ऑक्सिपिटल अनपेयर्ड है, 1 लिखेंगे। स्फीनॉइड, इसकी तादाद भी एक ही होगी। एंड एथमॉइड। स्फीनॉइड, एथमॉइड, इनकी तादाद एक एक है। इसी तरह अगर इनकी हम थोड़ी जगह चेंज कर दें ताकि पेयर्ड बोन्स एक जगह पर हो जाएं और अनपेयर्ड एक जगह पर हो जाएं, तो टेम्पोरल एंड पेराइटल, ये जो पहले 2 नेम्स लिखे हैं, ये दोनों पेयर्ड बोन्स हैं, यानी इनकी तादाद 2-2 है, तो टोटल काउंटिंग में ये 4 आएंगे। इसके बाद फ्रंटल, ऑक्सिपिटल, स्फीनॉइड, एथमॉइड, ये 4 बोन्स जो हैं ये अनपेयर्ड हैं। ये जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 4 बोन्स अनपेयर्ड हैं। तो इस तरह अगर आप इनकी टोटल तादाद काउंट करेंगे 2 + 2 4, 5 6 7 8, तो क्रेनियल बोन्स की टोटल तादाद कितनी होगी? 8। तो इस तरह फेशियल बोन्स की तादाद 14 है टोटल, और क्रेनियल बोन्स की टोटल तादाद जो है वो 8 है। और इसमें जो पेयर्ड बोन्स हैं उनके साथ मैंने 2 मेंशन कर दिए, जो अनपेयर्ड हैं उनके साथ 1 मेंशन कर दिया है। तो स्कल में डियर स्टूडेंट्स टोटल 22 बोन्स हैं, जिसमें से फेस बनाने वाली 14 फेशियल हैं और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली टोटल 8, जिनको हम क्रेनियम बोलते हैं। इधर एक एमसीक्यू आपको बताना है, यहाँ पे मैं इसकी स्टेटमेंट लिख भी देता हूँ। ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल इज, पूरी 22 हड्डियों में से स्कल की डियर स्टूडेंट सिर्फ एक बोन है जो मूव करती है, बाकी फ्रंटल, ऑक्सिपिटल, जाइगोमेटिक, ये कोई बोन मूव नहीं करती। तो सिर्फ एक जो मूव करने वाली बोन है उसका नाम है मैंडिबल। तो ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज मैंडिबल। एक ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने इस हवाले से। इसके अलावा इसमें से एक एमसीक्यू अक्सर इस तरह से पूछा जाता है, वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड एंड क्रेनियल बोन। हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे इसी की जगह पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड एंड क्रेनियल बोन। कौन सी पेयर्ड और क्रेनियल बोन है? अब इसमें अगर हम ऑप्शंस भी बना लें तो मैग्जिला, बी ऑप्शन में लिख लेते हैं ऑक्सिपिटल, सी ऑप्शन में लिख लेते हैं टेम्पोरल, और डी ऑप्शन में लिख लेते हैं वूमर। तो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड एंड क्रेनियल बोन, तो आपने ये देखना है कि वो बोन जो पेयर्ड भी हो
और क्रेनियल भी हो। अब पहले ऑप्शन को अगर हम देखें, मैक्सिला तो वैसे ही फेशियल बोन है मगर पेयर्ड है, क्योंकि फेशियल बोन है, ये आंसर नहीं होगा। ऑक्सीपिटल बोन ये क्रेनियल बोन है मगर ये तो एक होती है, ये अनपेयर्ड है। टेम्पोरल बोन ये भी क्रेनियल है, ये पेयर्ड है। तो स्टेटमेंट के मुताबिक आंसर क्या बनेगा? टेम्पोरल क्रेनियल। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। वूमर फेशियल बोन है और अनपेयर्ड है। तो इस तरह अगर स्टेटमेंट में कोई पेयर्ड की जगह अनपेयर्ड कर दें या क्रेनियल की जगह फेशियल कर दें तो आपको ये याद होंगे, तो आप इस तरह का क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो एक्सियल स्केलेटन का पहला पार्ट डियर स्टूडेंट्स ये था स्कल, जो हमने डिस्कस किया, और इसमें पाई जाने वाली बोन्स के नाम और उनकी तादाद हमने पढ़ी। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पर एक्सियल स्केलेटन के, वो है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। डियर स्टूडेंट्स, स्कल से लेके पेल्विक गिर्डल तक जो सेंट्रल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बॉडी का है, इसको कहा जाता है बैकबोन, या इसको वर्टिब्रल कॉलम का नाम दिया जाता है। ये स्ट्रेट नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेट वर्टिब्रल कॉलम बॉडी को बेटर सपोर्ट फराहम नहीं कर सकता। इसके अंदर मुख्तलिफ कर्वेचर्स होते हैं। तो टोटल इसके अंदर 4 कर्वेचर्स होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 4 कर्वेचर्स। अब उनको रीजनल क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम देखेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम का जो पहला कर्वेचर जो कि पाया जाता है नेक रीजन में, नेक रीजन में पाई जाने वाली वर्टिब्री को कहा जाता है सर्वाइकल वर्टिब्री। नेक रीजन में जितनी वर्टिब्री पाई जाएंगी इनको कहा जाएगा सर्वाइकल वर्टिब्री। इसके बाद सेकंड कर्वेचर आएगा चेस्ट में, इनको कहा जाएगा थोरेसिक वर्टिब्री। फिर उसके बाद तीसरा रीजन आएगा, कर्वेचर आएगा एब्डोमिनल। एब्डोमिनल में पाई जाने वाली वर्टिब्री को कहा जाएगा लंबर वर्टिब्री। और चौथा और आखिरी कर्वेचर आएगा पेल्विक रीजन में, पेल्विस में, और इनको नाम भी यही दिया जाएगा पेल्विक वर्टिब्री। डियर स्टूडेंट्स, ये कर्वेचर के हिसाब से वर्टिब्रल कॉलम के टोटल कितने कर्वेचर हुए? 4। तो सर्वाइकल वर्टिब्री कौन से रीजन में पाई जाती हैं? नेक रीजन में। थोरेसिक वर्टिब्री कौन से रीजन में पाई जाती हैं? चेस्ट में। लंबर वर्टिब्री कौन से रीजन में पाई जाती हैं? एब्डोमिनल में। और बॉटम पे जो पाई जाती हैं इनको कहा जाएगा पेल्विक वर्टिब्री, बिकॉज ये पेल्विक रीजन में पाई जाती हैं। चेस्ट में नेक में पाई जाने वाली वर्टिब्री को रिप्रेजेंट किया जाएगा C1, C2, सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2 से। सर्वाइकल 1 को कहा जाता है एटलस और सर्वाइकल 2 को कहा जाता है एक्सेस। इसके अलावा ये सर्वाइकल 1, 2, 3, 7 वर्टिब्री 7 तक, C7 तक ये वर्टिब्री होती हैं जो नेक रीजन में होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने ह्यूमन बीइंग की नेक रीजन में भी 7 वर्टिब्री होती हैं, जितने भी मैमल्स हैं उनके नेक रीजन में 7 वर्टिब्री होते हैं। इवन जिराफ की बहुत लॉन्ग नेक होती है, कैमल की बहुत लॉन्ग नेक होती है, मगर उनके भी नेक में वर्टिब्री की तादाद 7 ही होती है। तो मैमल्स के नेक रीजन में पाई जाने वाली वर्टिब्री को सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं और इनकी टोटल तादाद है 7, C1, 2, 3 से लेके 7 तक। और C1 को कहा जाता है एटलस, फर्स्ट को, सेकंड को कहा जाता है एक्सेस। चेस्ट में पाई जाने वाली वर्टिब्री को कहा जाता है थोरेसिक वर्टिब्री और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है T1 से T12 तक। थोरेसिक 1, थोरेसिक 2, थोरेसिक 3, इस तरह ये 12 तक 12 वर्टिब्री होते हैं। एब्डोमिनल रीजन में पाई जाने वाली वर्टिब्री को कहा जाता है लंबर, इनकी तादाद 5 है, L1 से L5 तक, लंबर 1, लंबर 2, लंबर 3, लंबर 5 तक। पेल्विक रीजन में पाई जाने वाली वर्टिब्री को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जो एंटीरियर हैं 5
उन एंटीरियर 5 की फ्यूजन से जो बोन बनती है इसको कहा जाएगा सैक्रम। पोस्टीरियर 4 की फ्यूजन से जो बोन बनेगी इसको कहा जाएगा कॉकिक्स। कॉकिक्स टेल बोन को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसमें देखें नेक रीजन में वर्टिब्री की तादाद, अगर हम सिर्फ तादाद वर्टिब्री की तादाद की बात करें तो 7 वर्टिब्री हैं। थोरेसिक रीजन में 12 वर्टिब्री हैं। एब्डोमिनल रीजन में 5 वर्टिब्री हैं और पेल्विक रीजन में 9 वर्टिब्री हैं। मगर अगर हम बोन्स की तादाद की बात करें तो नेक रीजन में 7 वर्टिब्री और 7 ही बोन्स हैं। थोरेसिक रीजन में 12 वर्टिब्री और 12 ही बोन्स हैं क्योंकि सारी फ्री हैं। लंबर रीजन में 5 वर्टिब्री और 5 ही बोन्स हैं। जबकि पेल्विक रीजन के अंदर अगर हम बोन्स की बात करेंगे तो सैक्रम को एक बोन काउंट किया जाएगा क्योंकि ये एंटीरियर 5 वर्टिब्री की फ्यूजन से बना है। 5 वर्टिब्री ने फ्यूज्ड होकर बनाया है सैक्रम। इसी तरह पोस्टीरियर 4 वर्टिब्री ने फ्यूज्ड होकर बनाया है कॉकिक्स। तो जब आप बोन्स की तादाद की बात करेंगे तो वो एक यानी 2 टोटल बनेंगी, और जब आप वर्टिब्री की तादाद की बात करेंगे तो वो 9 बनेंगी। यानी पेल्विक रीजन में बोन्स कितनी है 2 और वर्टिब्री कितने हैं 9। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स ये आपने इसके हवाले से याद रखनी है, और इन में से ये जो पहली 24 हैं ये मूवेबल है। अब 3 स्टेटमेंट इसमें क्या है। नंबर 1 है नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 33। वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्रे होते हैं। नंबर ऑफ बोन्स की बात करेंगे तो सैक्रम को 5 और कॉकिक्स को 4 नहीं, एक काउंट करेंगे। तो इस तरह ये बोन्स को जब आप टोटल काउंट करते हैं तो ये बन जाते हैं 26। इसी तरह नंबर ऑफ मूवेबल बोन्स, वर्टिब्री नहीं, मूवेबल पहले 24 हैं। ये सैक्रम और कॉकिक्स मूव नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्री हैं, 26 टोटल बोन्स हैं और 24 पहली इसमें मूवेबल बोन्स हैं। तो स्कल की 22 बोन्स हो गई और वर्टिब्रल कॉलम की 26 बोन्स हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट एक्सियल स्केलेटन में आता है वो है रिब केज।